नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल रंजन एक बार फिर आपके सामने नए विषय को लेकर के उपस्थित हूँ और फिर अनुरोध करूँगा आप लोगों से कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स दिलवाने का कष्ट करें। कष्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में ये सब काम बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आपसे बार बार इस बात का आग्रह करना होता है। खैर, ये आपकी मर्जी। नया विषय इस बात को लेकर के है कि कुछ दिन पहले मुझसे पत्रकारिता के छात्रों ने एक सवाल पूछा था और वो सवाल यह था कि आखिरकार हम लिखना कैसे सीखें और जब लिखते हैं तो उसकी मात्राओं में सुधार कैसे करें। आज पत्रकारिता के छात्रों के साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो सोच तो सब कुछ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, और लिख भी लेते हैं तो शुद्ध नहीं लिख पाते। शुद्धता शब्दों की नहीं, शुद्धता भाषा की और शुद्धता उस चीज़ की है जिसे आप महसूस करते हैं कि यानी कि जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ऐसा पत्रकारिता में होता नहीं। तो इस चीज़ को आज के दौर में समझने की ज़रूरत है। पत्रकारिता के छात्रों के लिए और पत्रकारिता करने वालों के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी हो गया है कि वह भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखें। एक वो दौर भी रहा है जब पत्रकारिता ने हिंदी ही नहीं बल्कि तमाम भाषाओं को समृद्ध किया है और तमाम भाषाओं का प्रचार प्रसार किया है। एक वक्त वह भी था जब अखबार को पढ़ करके छात्र, युवा, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों या विश्वविद्यालयों के हों या जिनका लेखन में रुचि हो या ना हो, लेकिन भाषाई सुधार के लिए वह पूरी तरह से समाचार पत्रों पर निर्भर थे। और इसीलिए कहा यह जाता था कि यदि अंग्रेजी सुधारना हो या हिंदी सुधारना हो तो एक बार प्रमुख या नामचीन या प्रतिष्ठित अखबारों को जरूर पढ़ें। लेकिन समय के साथ में भाषा पर नियंत्रण अखबारों का समाप्त सा हो गया, या यूं कहें कि कुछ ऐसे लोग पत्रकारिता में अवतरित हो गए जिनकी भाषा पर कमांड नहीं थी। तो भाषा यहाँ समाचार पत्रों की, कई समाचार पत्रों की भाषाई गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके बावजूद समाचार पत्रों की भाषा आज भी लोगों के बीच में भाषा को सुधारने का काम करती है। यह सवाल बार बार उठता है कि आखिरकार हम अपनी भाषा को या अपनी लेखनी को सुधारें कैसे। एक दौर था जब स्कूली जीवन में हमको ये सिखाया जाता था कि मात्राएं कैसे लगती हैं, शब्दों के ऊपर मात्राओं को किस तरीके से लगाया जाता है, उनका उच्चारण किस तरीके से होता है। यहाँ तक कि संज्ञा और सर्वनाम, अलंकार, ये सारी चीज़ें हमको बचपन में सिखा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मात्राओं की गलतियाँ होती हैं, जिसे हम हिज्जे कहते थे, हिज्जे सुधारने पर बहुत ज़्यादा फोकस स्कूली शिक्षा में रहता है। और स्कूलों में इसीलिए एक दौर था जब स्लेट बत्ती पर बार बार लिखवाया जाता था, और एक दौर था जब पेंसिल से या पेन से कापियों के ऊपर शुद्ध लेख लिखवाने की परंपरा थी। उस दौर में जो लोग स्लेट पर लेखन से
या कॉपियों में लिख कर के जिन्होंने सीखा है उनकी मात्राओं की गलतियाँ कम क्या बिल्कुल नहीं पाई जाती। लेकिन वर्तमान समय में विचारों को लिखने का तरीका बदल गया। हम लिखने में आलस करने लगे, हम लिखते ही नहीं हैं। और इस दौर में जब लैपटॉप और मोबाइल और कंप्यूटर ये सारी चीज़ों की जब उपलब्धता हो गई है तो इसने आपके लेखन शक्ति को समाप्त कर दिया। अब यहाँ तक कि इस दौर में अब आपको बोलने की भी, या यूँ कहें कि सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, आपका मोबाइल उस चीज़ को टाइप कर लेता है। लेकिन लिखना ज़रूरी है और लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते, बिना पढ़े आपके दिमाग में विचार नहीं आ सकते, और अपने पढ़े हुए को आप बोलने की क्षमता पैदा करेंगे तब जाकर के ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो पहले पढ़ना है, फिर लिखना है और फिर उसको बोलना है। ये तीनों क्रम जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक हिज्जों की गलतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। आज एंकरिंग के लिए लोग उत्साहित हैं, छात्र एंकर बनना चाहते हैं, छात्राएं एंकर बनना चाहती हैं, लेकिन उच्चारण उनका अशुद्ध है। उन्हें संज्ञा का बोध भी नहीं है, कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, किन शब्दों में कहाँ था लगेगा, किन शब्दों में थी लगेगा, इसका भी ज्ञान नहीं हो पा रहा। बड़ी मात्रा कहाँ लगेगी, छोटी मात्रा कहाँ लगेगी, छोटा ऊ कहाँ लगेगा, बड़ा ऊ कहाँ लगेगा, ये अंदाज से काम चल रहा है। अंदाज़ा नहीं चलता भाषा में। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि आप अपने उच्चारणों को सही कर लेंगे तो आपको मात्राओं का बोध हो जाएगा। तो पहले बोलना सीखें कि आप बोलते कैसे हैं, और बोलने में जीभ, तालु, कंठ, नाक, जीभ का कैसे प्रयोग होता है यह उच्चारण में ही पता लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी स्क्रिप्ट को, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, आपका लिखा हुआ स्वयं का मौलिक हो, आप एक बार या बार बार उसको जोर जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप जोर जोर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका उच्चारण सही होता है और आपको इस बात का बोध हो जाता है कि कहाँ आपको मात्राएं किस तरीके की लगानी है। तो मात्राओं के बोध के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ें, और स्क्रिप्ट को मन में नहीं पढ़ें बल्कि उसको जोर जोर करके पढ़ें। संभव हो तो आप अपनी घर की छत पे चले जाएं और घर की छत पर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लगभग 5 मिनट तक आप रोज़ रियाज करें। जिस तरीके से संगीत में होता है कि बिना रियाज के आप संगीत नहीं सीख सकते, उसको 2 घंटे 4 घंटे का समय देना पड़ता है। और आप ये सोचें कि पत्रकारिता में लिखना, बोलना और पढ़ना, इन तीनों प्रक्रियाओं को आप बगैर रियाज के पूरा कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। तो रियाज यहाँ भी ज़रूरी है। बिना रियाज के यदि आप पत्रकारिता करने आ रहे हैं और पत्रकारिता में आप कदम रख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ कांटों भरी राह है। और यदि इन कांटों को दूर करना है तो आपको ज़रूरी है कि आपके पास में जो भी साधन हो, आपकी लाइब्रेरी में जो उपलब्ध हो, आपके पास में जहाँ से भी किताबें मिल गई हों, पुरानी यदि घर में आपके पास पड़ी हों, पुरानी किताबें पढ़ी हों, टेक्स्ट बुक छोड़ दीजिए, कहानी की किताबें पढ़ी हों, उपन्यास पढ़े हों, कुछ पैसा यहाँ खर्च कीजिए और यहाँ से किताबों को पढ़िए और एक टारगेटेड किताबें पढ़िए। टारगेटेड मीन्स एक दिन में एक नॉवेल ख़त्म करना है 300 पेज का, 2 दिन में ख़त्म करना है, किसी भी सूरत में ख़त्म करना है।
3 कहानियाँ पढ़नी है, जोर जोर के पढ़नी है, और फिर जोर जोर के पढ़ने के बाद में उस कहानी का जो सारांश है, उससे जो आपने सीखा है, कागज़ पेन उठाइए और उसको एक बार लिख करके देखिए, और आप अपना अंतर देखिए कि आपके लिखने में और बोलने में कहाँ आप अटक रहे हैं, और जहाँ आप अटक रहे हैं ये समझ लीजिए कि आपकी मात्राओं की वहाँ आपने गलतियाँ की हैं। आमतौर से हम जहाँ छोटी ई की मात्रा लगाते हैं वहाँ बड़ी लगती है, आमतौर से जहाँ हम छोटा ऊ का इस्तेमाल करते हैं वहाँ बड़ा लगता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको बड़ी मात्रा कहाँ लगानी है, छोटी मात्रा कहाँ लगानी है, और ये सवाल आप हमेशा करते हैं कि मात्राओं का बोध हमें नहीं हो पा रहा, कि मात्राएं हम गलत लगाते हैं, इसका सुधार कैसे होगा। तो सुधार सिर्फ इसी बात से हो सकता है कि आप पहले किसी चीज़ों को पढ़ें और जोर जोर करके पढ़ें, और फिर आप जोर जोर कर जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद में उसको आप सारांश उसका लिखें कागज़ के ऊपर, और उस सारांश को फिर आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें और बार बार पढ़ने की उसको कोशिश करें, तो आपकी मात्राओं का सुधार होना शुरू करेगा। आप ये सोचें कि बिना लिखे हुए आपकी मात्राओं में सुधार हो जाएगा, आपकी भाषा में सुधार हो जाएगा, तो इसकी कोई क्लास नहीं होती, इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आपकी मात्राओं में सुधार किया जा सके। यह सुधार सिर्फ अभ्यास से होता है, और ये अभ्यास आपको करना होगा यदि पत्रकारिता में आप कदम रख रहे हैं तो रोज़ाना यदि मोबाइल पे आप 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हैं तो आप उस समय को पढ़ने में लगा दीजिए। मोबाइल पर पढ़ना, मोबाइल पर स्क्रिप्ट को पढ़ना, मोबाइल पर उपन्यास को पढ़ना, मोबाइल पर किसी कहानी को पढ़ना आपकी भाषा में सुधार का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि मोबाइल में जो चीज़ डाली गई हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा डाली गई हो, और यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने मात्राओं को सुधार का या भाषाओं का सुधार का ठेका ले रखा हो। उसकी जो गलतियां होंगी, उसने जो वहाँ भी लिखने में उसने गलतियां की होंगी। तो ज़रूरी यह है कि आप किताब को उठा करके पढ़ें, उपन्यास की किताब को लेके पढ़ें। उपन्यास को पढ़ने का तरीका मोबाइल नहीं है, मोबाइल को किनारे रखें और किताबों को उठाएं। किताबों से दोस्ती यदि आपने कर ली, किताबों से यदि आपने प्रेम कर लिया, तो आपकी भाषा और आपकी मात्राओं में सुधार हो जाएगा। यहाँ तक कि आप लेखन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकोगे, क्योंकि आप सामान्य रूप से देखिए कि हमारे मस्तिष्क में विचारों का फ्लो लगातार बना रहता है, हम लगातार सोचते रहते हैं और हर मुद्दे पे सोचते हैं, हर मुद्दे पे दिमाग में डिबेट चलती है, हर मुद्दे पे वार्तालाप होता है, और श्रृंखला आप घंटों किसी मुद्दे को लेकर के चिंतन मनन दिमागी तौर से करते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो 10 लाइन या 100 शब्द से आगे बात आगे नहीं बढ़ती। वो सिर्फ इसलिए कि आप सोचते हैं, लिखते नहीं। तो सोचने में और लिखने में अंतर है। यदि आप सोच रहे हैं तो आपको लिखना होगा, और यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना होगा। बिना लिखे पत्रकारिता नहीं की जा सकती। चाहे कोई पत्रकारिता का विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, ये आपको नहीं सिखा सकता। यहाँ तक कि यदि पत्रकारिता के संस्थान में भी आप काम करने के लिए उत्साहित हैं या कर रहे हैं काम, तो भी आप बिना पढ़े और बिना लिखे पत्रकारिता नहीं कर सकते। चाहे वो डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, ये सारा कुछ जितना भी आपको पत्रकारिता में करना है वो सब का सब किताबों से आता है। तो बिना पढ़े इस बात की कतई संभावना नहीं है, इस बात को कभी आपको गारंटी नहीं देता कि आप लिखने में मास्टर हो जाएंगे या लिखना आप सीख जाएंगे। लिखना है तो कलम उठाना पड़ेगी, और लिखना है तो किताबों में गर्दन झुका करके पढ़ना होगा। तो रोज़ाना कोशिश कीजिए कि कम से कम
कुछ नहीं हो तो मोबाइल के यदि आप 3 घंटे गुजारते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो किताबों की स्क्रीन के ऊपर भी 1 घंटा रोज़ाना निकालिए। क्योंकि स्ट्रोक जो शब्दों के होते हैं, जो दिमाग में जाकर के बसते हैं, शब्द जो अक्षर जो किताबों में होते हैं, वो अक्षर दिमाग पर छप जाते हैं। और जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको शब्द दिखाई देते हैं, जो अक्षर दिखाई देते हैं, वो कहीं छपते नहीं, बल्कि आँखों के प्रथम लेयर के साथ में ही वो निकल जाते हैं। आँखें उनको देख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, लेकिन वो दिमाग के ऊपर छपते नहीं, वो आपके डाटा कलेक्शन में नहीं आते दिमाग के, वो ऊपरी सतह को छूते हुए निकल जाते हैं। हल्का सा उनका आभास होता है आपको, और आप उनको पढ़ करके निकल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आप किताबों को देखें, और नहीं हो रहा है यदि आपको, तो आप पुराने कॉमिक उठा कर देख लें। कॉमिक्स में बहुत मज़ा आता है, कॉमिक्स उठा कर देखें। उनकी भी हिंदी आपको बहुत अच्छी होती है, उनकी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, या दीगर जिस भी भाषा में हो, उनकी भाषा में शुद्धता होती है। तो भाषाई शुद्धता के लिए, मात्राओं के सुधार के लिए 2 घंटे मिनिमम आपको किताब पढ़नी है। बगैर, और किताब पढ़ने के साथ में आपको उसका जो भी आपने उस किताब को पढ़ने के बाद जितने पन्ने आपने पढ़े हैं, उसका जो सारांश है, उसको आपको रोजाना लिखना है। एक कच्ची कॉपी बना लीजिए। वो कच्ची कॉपी बनाने के बाद में आप जो पढ़ते हैं वो, और आपके पास में रोजाना जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन मुद्दों को लिखने की एक प्रयास शुरू कर दीजिए। रोजाना कम से कम 10 पन्ने अपनी कॉपी के आपको लिखना ही है। टाइप नहीं करना, टाइप से बात नहीं बनती, क्योंकि टाइप में आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जब लिखना आपको सध जाए, तो आप कीबोर्ड को संभालिए, और कीबोर्ड से आप टाइप करना शुरू कीजिए। आज गूगल पे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपकी मात्राओं को सुधार कर देता है, और जहां लाल लाइन नीचे फेर देता है वो, कि यह शब्द गलत है, यह मात्रा गलत है। तो एक बार फोकस करके देखिए अपने, कि आपने सुना क्या था, पढ़ा क्या था, और लिखा क्या है। तो यदि आप हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं, और चूँकि पत्रकारिता में ज़रूरी है कि आपका टाइपिंग स्किल मजबूत होना चाहिए, बगैर टाइपिंग के पत्रकारिता में आप प्रवेश नहीं है। यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो पत्रकार होने का सपना संजो के मत रखिए। यदि पत्रकार बनना है, तो आपको लिखना और टाइपिंग करना आना चाहिए। बगैर टाइपिंग के आप पत्रकारिता में कदम नहीं रख सकते। कदम रखना, आप सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रोजाना यदि आप कुछ नहीं तो 1000 शब्द टाइप कीजिए। समाचार पत्रों को उठा लीजिए, किसी बुक को उठा लीजिए, किसी उपन्यास को उठा लीजिए, और उनके 8, 10, 15 पैरे या 2 पन्ने, 4 पन्ने आप रोजाना टाइप कीजिए। आपकी हिंदी या अंग्रेजी और भाषाओं की मात्रा, भाषाओं का सुधार, ये सारी कुछ आपकी स्वतः सुधरने लगेगी। दावा करता हूं कि यदि आप रोजाना 2000 शब्दों को टाइप करते हैं, या 2000 शब्दों का कोई मुद्दे पर लिखते हैं, और उसे पढ़ते हैं और खुद सुधारते हैं, तो 1 महीने में आपकी भाषा में मात्राओं की जो गलतियां हैं, वाक्यों में, जो शब्दों में जो मात्राओं की गलतियां हो रही हैं, जो हिज्जों की गलतियां हो रही हैं, जो आप संज्ञाओं में या आप स्त्री पुरुष में जो अंतर नहीं कर पा रहे हैं, लिंग भेद आपका सही नहीं हो पा रहा है, उच्चारण आपका सही नहीं हो पा रहा है, ये सारी कुछ में आपका सुधार 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो आज से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन हिज्जों को सुधार आप नहीं कर सकते।
हिज्जों में सुधार तभी हो सकता है कि जब आप किताबों को पढ़ने की आदत डाल दें, और एक बार इसका चस्का लग गया तो समझ लीजिए कि जीवन सुधर गया। आपको बाहरी ज्ञान तो मिलेगा ही, और आपका अंदर का ज्ञान भी प्रकाशवान हो जाएगा। तो अपने अंदर के ज्ञान को यदि प्रकाशित करना है तो किताबों को अपनी आंखों से देखना होगा। बिना देखे तो हम किसी सच को सच भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखा हुआ ही सच है, सुना हुआ नहीं। सुना हुआ गलत हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। इसलिए सुनिए मत, पढ़िए। और बोल के टाइप मत कराइए, खुद टाइप कीजिए। तब जाकर के ये मात्राओं की जो गलतियां आप बार बार दोहराते हैं, इनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, और उससे आपको स्क्रिप्ट लेखन में या किसी मुद्दे पे, किसी विषय पर लेखन में और शुद्धता के साथ में लेखन में सहूलियत हो जाएगी। तो आज सिर्फ इतना ही।